महादेव दोस्तों, तो आज मैं आ चुका हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा वैद्यनाथ धाम पे। ये बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग है जो वैद्यनाथ बाबा के नाम पे है। वैद्य मतलब डॉक्टर भी, ये शिव जी को डॉक्टर भी कहा जाता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए। आप यहाँ 2 रास्तों से आ सकते हैं। देवघर आने का 2 रास्ता है, झारखंड से आप आ सकते हैं और महाराष्ट्र से आप आ सकते हैं। वैद्यनाथ धाम का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। कहा जाता है इसको रावण के द्वारा स्थापित किया गया है। रावण शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसमें उसने अपने 200 शिष्यों में से 9 शिष्य का दान किया था। आखिरी शिष्य दान करने जा रहा था, तब शिव जी आके प्रकट हो जाते हैं और उसे प्रसन्न होकर एक शिवलिंग वरदान में देते हैं। हालांकि उसका मांग था कि शिव जी उसके साथ लंका जाके रहे, पर उसने शिव जी ने बोला कि नहीं, तुम मेरा एक शिवलिंग ले जाओ और एक ज्योतिर्लिंग अपने घर पे स्थापित कर लेना। लेकिन उसमें शर्त रखा था भगवान ने कि तुम्हें उस शिवलिंग को कहीं भी ज़मीन पर स्थापित नहीं करोगे। अगर तुमने कहीं भी ज़मीन पर स्थापित कर दिया तो वो वहीं पे स्थापित हो जाएगा। तो इसे गुजर रहा था तो उसे लघु शंका लगी और उसने एक किसान को अपना शिवलिंग दे दिया और बोला कि जब तक मैं लौटता नहीं हूँ तब तक तुम इस शिवलिंग को पकड़ के रखना और उसको कहीं ज़मीन पे मत रखना। पर रावण को बहुत देर हो गई। उस चक्कर में ये किसान ने इधर ही बाबा को रख दिया और जिसके कारण वो स्थापित हो गई यहाँ पे। यहाँ लोग अपनी बीमारियों का भी इलाज कराने आते हैं। इलाज इन द सेंस, बाबा को वैद्य इसलिए बोला जाता है, वैद्य मतलब डॉक्टर होता है। ये हम लोग के डॉक्टर हुए। तो यहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं भी लेके आते हैं, इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एक ऐसा शिवलिंग है जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। भारत में यही एक ऐसा शिवलिंग है जिसे आप छू सकते हैं। वैद्यनाथ धाम में बेलपत्र चढ़ाने की बहुत ही पारंपरिक प्रथा है। यहाँ बाबा को बेलपत्र और धतूर अर्पित किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं, जो इच्छा लेके वो इधर मंदिर में दर्शन करने आते हैं, वो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। यहाँ पे आप शंकर भगवान के मंदिर की और माता पार्वती के मंदिर की पूजा कर सकते हैं, आप पूजा आरती कर सकते हैं। और शाम में यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति का श्रृंगार भी होता है। और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यहाँ का प्रसाद भी है, जो खुद ही हाथ से बनाया जाता है। यहाँ पे पेड़ा मिलता है। दर्शन के बाद यहाँ का महाप्रसाद ले जाना ना भूलें। और यहाँ पे अगर कुछ आप यादगार ले जाना चाहते हो तो ज्योतिर्लिंग कोई भी आप ले जा सकते हैं, शिव जी का मूर्ति वगैरह, या फिर रुद्राक्ष की माला आप ज़रूर ले जाएं। बेस्ट टाइम टू विजिट, श्रावण महीना यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और टेम्पल टाइमिंग है इसका सुबह के 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक यहाँ पे दर्शन हो सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे रुद्राभिषेक की भी पूजा हो सकती है। नियर बाय अट्रैक्शन में यहाँ पे आप बासुकीनाथ टेम्पल और त्रिकुट पर्वत भी घूम सकते हैं। तो मेरी वैद्यनाथ धाम की यात्रा बहुत ही मंगलमय हुई। और अगर आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं तो आप ज़रूर एक बार ही वैद्यनाथ धाम आए। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक तो है ही और बहुत ही शक्तिशाली पीठ माना जाता है। और अगर आप देवघर आ चुके हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।